हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। तुम्हारे लोगों की हिस्ट्री क्लास भी चल रही है। अब आज इंग्लिश की क्लास रहेगी। एक्टिव पैसिव आज से समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। आज देयर और इट का प्रयोग हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, सेंटेंस कवर करेंगे और देयर से लेके जितने वाक्य बनेंगे उन्हें हम अच्छे तरीके से एकदम कवर करते हुए चलेंगे। देयर और इट दोनों वाक्य आज कंप्लीट करवा देंगे। जैसे अगर किसी वाक्य में देयर दिया हो और किसी वाक्य में अगर इट दिया हो तो कैसे बनाते हैं उनको समझते हुए चलेंगे। जैसे एक वाक्य है, वाक्य क्या है, पहले नंबर हम लिख लेते हैं एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस। एक चीज ध्यान से समझ लें, आज यूज ऑफ देयर है, यानी देयर के वाक्य जितने रहेंगे देयर वाले, यूज ऑफ देयर। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, यूज ऑफ देयर। देयर के वाक्यों को लेकर चलेंगे हम। जब वाक्य में देयर दिया हो, देखो भाई, जब वाक्य में देयर शब्द दिया हो, अब देखो एक वाक्य हम लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलेंगे। जैसे कि एक वाक्य है, देयर इज नो मनी टू बाई, बाई माने खरीदना। देयर इज नो मनी टू बाई, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, अब बात इसको समझते कैसे बनाएंगे। तो देखो, इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले देयर दिया तो देयर को देयर ही रखेंगे। देयर के बाद इज, देयर इज नो मनी, मनी, फिर देयर इज नो मनी, इतना वाक्य पूरा सेम टू सेम रहेगा। फिर इसके बाद टू बी बॉट, ये देखो तुम्हारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका अगर हम जब वाक्य में देयर दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका रूल देखो, नोट कर लो। सबसे पहली चीज क्या है, रूल। हमने एक सेंटेंस से तुम्हें इसलिए समझा दिया कि वाक्य पूरा सेम टू सेम रखेंगे और टू बी बॉट यानी जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और टू बी से वाक्य को जोड़ देंगे। अब देखो इसका रूल्स क्या होगा, रूल्स में कैसे बनाएंगे, देयर वाले वाक्यों के लिए है रूल्स। देयर, देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, समझते चलें, हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होगी वो हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में हमारी जो नाउन दी है, नाउन, नाउन मतलब जो सब्जेक्ट होगा वही एज ए नाउन जो होगा वही सब्जेक्ट का कार्य करेगी। ठीक है भाई, सब्जेक्ट। अब इसके बाद में हम लगाएंगे टू, क्या लगाएंगे, टू, और टू के बाद में लगेगा बी, और बी के बाद में लगेगा मेन वर्ब जो दी होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ लें और नोट कर लें भाई, ये रूल्स है हमारा, अच्छे तरीके सीखते हुए चलेंगे हम। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं भाई। आज प्रैक्टिस सेशन है, आज के बाद एक्टिव पैसिव तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। अच्छे तरीके से सीखते रहो और बढ़िया तरीके से तुम लोग एकदम तैयारी जबरदस्त बना के रखो। इंग्लिश अच्छी तरीके से चल रही है। अगला टॉपिक देखो हम शुरू करेंगे तो तुम लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला वाक्य है देयर इज नथिंग टू गेन। हाँ, अगला वाक्य है भाई, देयर इज नथिंग टू गेन। समझते चले भाई, देयर इज नथिंग, जैसे भी वाक्य आएंगे तुम लोगों को कवर कराए जाएंगे। देयर इज नथिंग टू गेन, कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो देखो कैसे करते, देयर इज नथिंग टू गेन, इसको बनाते हैं भाई, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है भाई, इसको पैसिव बनाएंगे। हमने फिर बोला कि इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वाक्य देयर से, जब वाक्य में देयर शब्द दिया हो, देयर अगर शब्द दिया है तो कैसे बनाएंगे, देयर पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नाउन जो होगी सब्जेक्ट जो दिया है वही, और उसके बाद टू, फिर बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देयर इज, जो ये हमारा नथिंग वर्ड है, तो ये हमारा आ गया। ये नो मनी जो वर्ड था उस वाले वाक्य में, उसमें नो मनी आ गया, इसमें नथिंग। देयर इज नथिंग, नथिंग टू बी गेन डे, देखो ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म होगी भाई। अगला सेंटेंस देखते हैं भाई। अगले सेंटेंस में क्या दिया है, देयर इज टाइम टू स्टडी। बढ़िया वाक्य है भाई। हर बार नो नहीं मिलेगा, अगर नॉट लगा है तो नो लगाएं, नॉट लगाए तब भी नॉट लगाएं, और नो लगाए तो नो लगाएं, जैसा दिया वैसा करें। अब देखो इसमें वाक्य है देयर इज, देयर इज, अगला सेंटेंस है देयर इज
टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी। समझते चले भाई अच्छे तरीके से। आज इट और देयर तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। फिर देखो क्या है, इसको बनाते हैं, देयर से बनाएंगे वाक्य को। फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी दी है, इज लगा लिया। अब देयर इज टाइम टू बी स्टडी का थर्ड फॉर्म IED, स्टडीड। देखो भाई हमने ये कंप्लीट करा दिए। और वाक्य हैं जो भी, उनको भी देखते हैं, अच्छे तरीके सीखते चलो तुम लोग भाई। ये रूल्स जो हमारा है वो देयर का रूल्स है। ये रूल्स जो है हमारा वो देयर का रूल्स है, और देयर का रूल्स अच्छे ढंग से हम कवर करेंगे, और इसके वाक्य जितने हैं वो लेकर चलेंगे भाई, सारे वाक्य अच्छे ढंग से। तुम लोग वीडियो देखते रहो, तैयारी एकदम जबरदस्त रखो। अगला वाक्य है देयर वाज टाइम टू लेबर। देयर वाज टाइम टू लेबर। देखो एक चीज समझो, वाज लग गया, जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमें उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। हमें ये नहीं देखना जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देयर के बाद वाज, और देयर वाज फिर टाइम, देयर वाज टाइम, और टू, देयर वाज टाइम टू बी, अब लेबर, लेबर्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कौन लग जाएगी भाई? लेबर्ड। इतना नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं। चलो बढ़िया ढंग से तुम लोग सीख रहे हो, चलते हैं भाई। हाँ तो देखो तुम लोगों को अब इट का यूज पढ़ाते हैं भाई। यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग देखें भाई, समझते चलें, बहुत अच्छे तरीके से इट का प्रयोग लेके चलेंगे। जब वाक्य में इट शब्द दिया हो, क्या दिया हो? जब वाक्य में इट शब्द दिया हो। अब एक चीज ध्यान से देखें भाई, इट वाले वाक्य को हम बनाते कैसे हैं? रूल्स अगर बनाना चाहें तो पहले हम रूल्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर वाक्य में लिखें इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर इसके बाद में हमें लेना है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लेना है फॉर। क्या लेना है? फॉर। और फॉर के बाद फिर लेना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लेना है टू, और टू के बाद लेना है बी, और बी के बाद में हमें लेना है क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा रूल्स जो दोनों बता रहे हैं इनको 2-3 बार वीडियो देख लो और रिवाइज कर लो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इट, हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमने बताया एक्टिव पैसिव है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक वाक्य हम लेकर चलेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे कैसे वाक्य है। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सेंटेंस है इट इज टाइम टू, देखो इट इज टाइम टू प्रिपेयर, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ना है ये चीजें देखें और समझें भाई। इस सेंटेंस में हमने पहले बोला वाक्य काय से प्रारंभ होगा, रूल्स है ये। वाक्य प्रारंभ होगा इट से, काय से प्रारंभ होगा? इट से। इस वाक्य में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वाक्य अगर इट से प्रारंभ है तो इट से ही बनाएंगे। देखो भाई इट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी इज लगा तो इज, अगर वाज लगा तो वाज। इट इज टाइम जो वर्ड है ये साथ में रहेगा, इट इज टाइम। अब क्या है? फॉर,
इट इज टाइम फॉर, फिर अब ऑब्जेक्ट देखो, द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट है या प्रिपेयर, प्रिपेयर एक तुम्हारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हमें द एग्जामिनेशन लाना, फॉर द एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद टू बी प्रीपेयर्ड, वाक्य कंप्लीट, इट वाला वाक्य कंप्लीट, जब वाक्य में इट शब्द दिया हो, बहुत अच्छे समझते हैं, फिर उसके बाद में इट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फॉर, ऑब्जेक्ट, टू और बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर शब्द आएगा, यानी फॉर शब्द याद रखें, इसमें फॉर शब्द जरूर लगेगा। अब हम देखते हैं आगे वाक्य जो भी है, आगे देखो वाक्य को, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स लिखे रखो और रूल्स को बार बार देखते रहो, समझते चलो, हर चीज रूल्स पे डिपेंड है। अगला वाक्य है तुम्हारा, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न द कंप्यूटर, यही वाक्य है, एक बार देख लेते हैं भाई, बिल्कुल, इट इज टाइम टू लर्न द कंप्यूटर। अब देखो कैसे बनाएंगे, पूरा वाक्य उसी तरीके से हम लेकर चलेंगे जैसे हमने पिछला वाक्य बनाया था। देखो कैसे हम रूल्स पे चलते हैं, इट ले लिया, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है तो इट इज, टाइम लेना है, साथ में लेना है तो इट इज टाइम, अब फॉर लेना है, इट इज टाइम फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर, फिर इसके बाद टू बी, कंप्यूटर टू बी, और लर्न की तीसरी फॉर्म LEARNT, लर्नड, ठीक है भाई। अब देखो आगे दूसरा वाक्य, इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क, देखो भाई इट इज टाइम, अब अगला वाक्य देखो साफ कर लेते हैं, अच्छा वाक्य है एकदम जबरदस्त, सीखते चलो, इट वाले वाक्यों की क्या है, प्रैक्टिस अभी कर लो, ज्यादा बेटर है ना, अच्छे सीखते हुए चलेंगे हम लोग। इंक डाल ले भाई, थोड़ी जरूरी है। पिछले वाले काफ़ी वीडियो तो ऐसे हुए थे कि स्केच से पढ़ा रहे थे, लॉकडाउन था ना, तो ना इंक मिल पाती थी ना कोई दिक्कत रहती थी। अब चलो इंक से आ रहे हैं, तुम लोगों की क्लियरिटी तब भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पुराने वीडियोस में बड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन दिक्कतों से ही सामना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दिक्कतें आएंगी, बाधाएं रास्ते में आएंगी, लेकिन अपने रास्ते में तुम्हें टिके रहना है, मंजिल तक पहुंचना है, निरंतर प्रयास तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। अपने कर्तव्य में लगे रहो, लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला वाक्य है, इट इज टाइम टू, वाक्य है इट इज, हम तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी करवाएंगे, बात खत्म। इट इज टाइम टू डू अवर होम वर्क, देखो वाक्य क्या है, इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क, वाक्य को तुम लोग एकदम से आंख मीच के बना लोगे तुरंत, कैसे, तुम्हें पता है इट वाले वाक्य सबसे ज्यादा ऐसे वाक्य इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब उसमें ऑप्शन दिए होते हैं चार चार तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो फॉर को इधर कर देगा, टू को उधर कर देगा। तो एयरफोर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इट और देयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर समझते चले भाई। तो क्या है भाई, और हमारे 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, सबके लिए है इंपॉर्टेंट। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, तो इट इज, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, इट इज टाइम, इतना लगा लिया, इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क, आवर होमवर्क यही हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, आवर होमवर्क है या डू, तो आवर होमवर्क है, तो ये हमारा है, तो आवर होमवर्क, आवर होमवर्क। अब टू के बाद लगेगा बी, आवर होमवर्क टू बी डन, टू बी डन, इतना समझ लें भाई, बहुत जरूरी है, ये सब एकदम से इंपॉर्टेंट रूल है। अगला वाक्य हम देखते हैं, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, अच्छा वाक्य भाई, चलो इसको समझें, क्या है वाक्य, इट इज
टाइम टू प्ले द क्रिकेट। देखो वाक्य को समझो, इट इज टाइम टू प्ले द क्रिकेट, ये वही समय है जब हम क्रिकेट खेलें। तो इट इज वाक्य को बनाते हैं भाई, इट इज और फिर इसके बाद टाइम फॉर शब्द इसमें जोड़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है, फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड। एक वाक्य और देख लेते हैं इट का। इट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि इट वाले वाक्य बहुत कम पढ़े जाते हैं और लोग पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, जरूरी है। इट वाज टाइम टू फिनिश द मैच, ये वही समय था जब मैच समाप्त हुआ था। इट वाज टाइम टू फिनिश द मैच। हमने फिर बोला है हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी हो तुम्हें वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती। तो देखो भाई, इट वाज टाइम, फिर इसके बाद फॉर लगाना, यहीं पर बस कंफ्यूजन रहता है कि टू लगाना, देयर वाले वाक्य में टू लग जाता है। इट वाज टाइम फॉर द मैच और टू बी फिनिश्ड। अब इसकी मेन वर्ब की देखो कौन सी फॉर्म आ गई ना, थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। नोट कर ले भाई। आज के लिए इतना रखते हैं, अच्छे ढंग से वीडियो देखते रहो। देखो मेन चीज़ ये है, हम घर में रहकर अपनी तैयारी का एक शेड्यूल बनाएं। हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब ये है कि हमारी तैयारी कितनी परफेक्ट हो रही है, तैयारी कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं। भले ही कम पढ़ो लेकिन सटीक तरीके से पढ़ो। मन लगता है खेलने में तो खेल भी लो, लेकिन ये नहीं पूरे दिन खेल रहे हो, ये भी नहीं पूरे दिन पढ़ रहे हो। हर चीज़ नहीं की जा सकती है, तो इसलिए अपना टाइम टेबल एक बना लें सुटेबल तरीके से और अच्छे ढंग से वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया करें ज़्यादातर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।